गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट साइंस की आई है क्लास 6 के लिए, वर्कशीट नंबर 2 और वर्कशीट का नाम है भोजन के घटक। आपने पिछले हफ्ते की वर्कशीट में भोजन के बारे में पढ़ा था कि भोजन हमें क्या क्या प्रदान करता है। ये सारा यहाँ पर उसी वर्कशीट को रिवाइज़ किया गया है। आपको याद ही होगा कि हमने पिछले हफ्ते ही पढ़ा था कि भोजन हमें ऊर्जा देता है, भोजन हमारे शारीरिक विकास के लिए ज़रूरी होता है, टूट फूट की मरम्मत करने के लिए आवश्यक होता है और भोजन हमें अनेक प्रकार के रोगों से बचाता है। तो आज इस वर्कशीट में हम आज क्या नया पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं भोजन के घटक के बारे में। आज हम भोजन के घटक के बारे में पढ़ेंगे। ये भोजन के घटक क्या होते हैं, ये पोषक तत्व क्या होते हैं, इस वर्कशीट के अंतर्गत आज हम इसकी जानकारी लेंगे। तो ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं उसे हम पौष्टिक आहार कहते हैं। ये प्रश्न अक्सर आ जाता है कि पौष्टिक आहार क्या होता है। तो ऐसा भोजन जिसमें हर प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, ऐसे भोजन को हम पौष्टिक आहार कहते हैं। ये तो बात हुई पौष्टिक आहार की, परंतु ये पोषक तत्व क्या होते हैं, घटक क्या होते हैं, उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ये आपका टेबल आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर भोजन के घटक दिखाए गए हैं। भोजन के घटक हर भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। उन्हीं पोषक तत्वों के मेल को हम भोजन के घटक कहते हैं। पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, ये सब पोषक तत्व है और इन्हीं पोषक तत्वों को हम भोजन के घटक कहते हैं। आशा करती हूँ इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं फिर। यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई है। यहाँ पर आपको ये टेबल दी गई है, ये पोषक तत्वों की टेबल है। ये पोषक तत्वों में कितने प्रकार होते हैं? एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट आपको गेहूँ, चावल, आटा और आलूओं में पता चल जाता है। और एक होता है प्रोटीन। प्रोटीन मीट, मछली, अंडा और दालों में पाया जाता है। फिर है फैट या वसा। वसा आपके तैलीय पदार्थों यानी कि किसी प्रकार के तेल, बादाम, अखरोट जैसी चीज़ों में वसा या फैट पाया जाता है। उसके बाद है विटामिन। विटामिन आपको आपको हरे पत्तेदार सब्जियों और फलों में पाया जाता है। फिर खनिज में आपके सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पदार्थ आ जाते हैं। फिर है पानी। जिस प्रकार से हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से हमें पानी की भी आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्यों में सक्षम होते हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। अब पोषक तत्वों को उनके कार्यों के आधार पर, मतलब कि पोषक तत्व जितने प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज या फिर विटामिन, इन सब के अलग अलग अपने काम होते हैं। उन्हीं काम के आधारों पर हम पोषक तत्वों को इन वर्गों में बांट देते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का काम हमें ऊर्जा देने का होता है। वसा का काम हमें शरीर में ऊर्जा को संचित करने का होता है। प्रोटीन हमारे शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है और खनिज हमें सामान्य कार्यों के लिए सक्षम करता है और विटामिन हमें हमारे शरीर को अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाता है। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। अब ये पूरी वर्कशीट आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे प्रकार से समझ आ गई होगी। इसी वर्कशीट के आधार पर आपके यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न जो बनाया गया है वो ये कहा गया कि पोषक तत्व क्या हैं। तो इसके उत्तर के लिए आप यहाँ पर देखिए, ये पहले ही लाइन आपको ये मिल जाएगी पोषक तत्वों के बारे में। भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्यों में सक्षम होते हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। ये आपका पहले का उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है कि उस पोषक तत्व का नाम लिखें जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो आप यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर थर्ड में दिखाया गया वाक्य पूरा करो। तो वाक्य पूरा करो में पहला ए देख लेते। ए में क्या है? ए में दिया गया है कार्बोहाइड्रेट डैश ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट जो है हमें हमारे शरीर को ऊर्जा देता है एवं वसा ऊर्जा को संचित करता है, यानी कि दोनों का ही काम हमारा ऊर्जा देने का है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आशा करती हूँ कि ये आपको वाक्य समझ आ गया होगा। या दोबारा सुन लीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। आगे चलते हैं।
बी में पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को डैश और डैश की आवश्यकता होती है। ये आपने यहाँ पर पढ़ा होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर ऊपर है, ये देखो, पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को रेशे और पानी की आवश्यकता है। तो आप यहाँ पर रेशे और यहाँ पर दूसरे वाले में पानी लिख देंगे। हमारे शरीर को रेशे और पानी की आवश्यकता होती है। ये आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, आप रोज़ाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, आपके खाने में कौन सा पोषक तत्व होना ज़रूरी है? तो आप यहाँ पर लिख देंगे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और वसा, क्योंकि दोनों का ही काम हमें ऊर्जा प्रदान करने का है। तो इस प्रकार से इसका ये उत्तर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमारे खाने में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देती है, तो वहीं हमारा शरीर में वसा ऊर्जा को संचित करता है। तो इस प्रकार से आपकी वर्कशीट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आप लोगों को कॉपी में केवल इतना ही काम करना है, सिर्फ आपको इतना काम करना है और ये ज़रूर लिखना है आपको अपना क्लास, रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर यहाँ लिखना है, डेट मेंशन करनी है। आप लोगों का काम बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा और सफाई से होना चाहिए। आप लोग काम करके इसी ग्रुप पर अपनी वर्कशीट भेज दीजिए और उसके बाद इस वर्कशीट को रिवाइज़ करते रहिए, क्योंकि आने वाले पेपरों में आपके इसी वर्कशीट के ऊपर आधारित पेपर होने वाले हैं। और अगले हफ्ते तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।